हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज 14.3 में मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी में एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, इट मीन यहाँ दो टर्म्स जो हैं है नहीं, उसकी जगह एक्स और वाई लिखा है, तो ये दोनों टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं क्या लिखा है स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मीडियन जो है वो 28.5 है। मीडियन 28.5 है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। 5 नोट कर लिया ऐसे, 5 में फिर x ऐड कर लिया, 5 + x बन गया, 5 + x में अगेन 20 ऐड कर लिया, 25 + x, 25 + x में फिर 15 ऐड कर लिया, 25 + 15 40 + x, फिर 40 + x में अगेन y प्लस करना है, बन जाएगा 40 + x + y, फिर 40 + x + y में फिर 5 को प्लस करेंगे, 40 में 5 प्लस हो गया, 45 + x + y, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो 60 गिवन है स्टेटमेंट में, ये n वाली वैल्यू हो गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टूडेंट फार्मूला अप्लाई करना है, मीडियन इक्वल n/2। तो मीडियन इक्वल n/2 फार्मूला अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन इक्वल n/2। तो मीडियन इक्वल n/2 ये फार्मूला है, n की जगह 60 फिल कर दिया, /2 कैंसिल करके 30 आ गया, तो ये n/2 की वैल्यू 30 आ गई। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको मीडियन वाला फार्मूला जो आपको पहले ही पिछले वीडियो में सिखा दिया था, तो मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल L + n/2 - CF/F × C, मीडियन वाला फार्मूला है। इसके लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है अब हम वो नोट कर लेते हैं। L फॉर लोअर टर्म, लोअर लिमिट, M फॉर मीडियन, n/2 CF क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, F फ्रीक्वेंसी, C क्लास साइज। तो ये वैल्यूज़ नोट करते हैं। कैसे नोट करेंगे स्टूडेंट, अपने पास जो मीडियन था स्टेटमेंट में ऊपर हमने पढ़ा था 28.5 है, वो 28.5 यहाँ हम क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। जी हाँ, याद रखना है, अगर मिसिंग वाला क्वेश्चन होगा आपको क्लास इंटरवल में लाई करना है। मीडियन मिसिंग वाले क्वेश्चन में मीडियन गिवन होगा, वो मीडियन को आपको क्लास इंटरवल में लाई करना है, भूल कर भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई मत करना, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमारी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, उसमें तो 2 टर्म मिसिंग है, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई नहीं करना है, क्लास इंटरवल में लाई करना है। अगर मिसिंग वाला क्वेश्चन ना हो, ये दोनों फ्रीक्वेंसी गिवन में रहती, फिर हम क्लास इंटरवल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करते, लेकिन अब मिसिंग वाला क्वेश्चन है, इन दैट केस हमें क्लास इंटरवल में लाई करना है। ठीक है, भूल कर भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई नहीं करना है। मिसिंग वाला क्वेश्चन तो किस में लाई करना है, यस, क्लास इंटरवल में। तो मीडियन 28.5 है, 28.5 देखते हैं, 0 से 10 के बीच में नहीं आएगा। 28.5 जो है दोनों के कंपेयर में बड़ा है, 10 से 20 के कंपेयर में भी ये बड़ा है 28.5, 20 से 30 के बीच में आ रहा है 28.5, 20 से 30 के अंदर 28.5 आ रहा है, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से हाईलाइट कर दिया। अब ये अपना स्टूडेंट जो है ये 20 अपना लोअर लिमिट है, दोनों में गैप जो है 10 का है, तो क्लास साइज C जो है 10 हो गया, फ्रीक्वेंसी 20 है, और जहाँ लाई किया उससे अपर क्लास जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। तो ये नोट कर लेते हैं। L लोअर लिमिट स्टूडेंट कितना है 20, ये मैंने लोअर लिमिट 20 नोट कर दिया। क्लास साइज कितना था, दोनों में 10 का गैप है, C क्लास साइज 10 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर क्लास वाली 5 + x वो नोट कर लिया। फ्रीक्वेंसी कितना था, ये जो जहाँ लाई किया वो 20 फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू हो गई, और मीडियन एक जो 28.5 गिवन है वो भी हम लिखेंगे, मीडियन जो है वो 28.5 जो है वो भी गिवन है 28.5। तो अब ये वैल्यू जो अब हम इस फॉर्मूले में फिल करेंगे, मीडियन इक्वल L + n/2 - CF/F × C में मीडियन की जगह मीडियन फिल कर दिया 28.5 इक्वल L लोअर लिमिट वो फिल करते 20 + n/2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 30 है, 30 फिल कर दी, -CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट में फिल करना है स्टूडेंट, याद रखना है आपको ब्रैकेट डालना है, नेसेसरी है ब्रैकेट, अदरवाइज गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ब्रैकेट के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 5 + x,
स्टूडेंट एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रैकेट को भूलना नहीं, ब्रैकेट डालना है। ओवर में फ्रीक्वेंसी जो कितनी थी वो 20 है, 20 फिल कर दिया, मल्टीप्लाई सी फॉर क्लास साइज कितना है 10 है। उसके बाद प्लस वाला 20 हम कैरी करके राइट लेफ्ट में ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया 28.5 माइनस 20 इक्वल, इधर ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों साइन बदल जाएगा, प्लस वाला 5 माइनस में कन्वर्ट हो गया, प्लस वाला एक्स भी माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये ज़ीरो जो है ये ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, तो उसके बाद क्या रह गया 30 माइनस 5 माइनस एक्स ओवर 2। उसके बाद ये 28.5 में से 20 माइनस हो गया तो क्या बचेगा 28.5 में से 20 माइनस हो गया 8.5 बचेगा। उस 8.5 को हम 2 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ओवर में 2 इधर है वो उधर लेफ्ट में जाके 8.5 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 2 को कैरी करके उधर ले गए, 8.5 मल्टीप्लाई 2 नोट हो गया। इधर 35 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, 25 रह गया, बड़े नंबर वाला साइन प्लस माइनस एक्स ऐसे नोट कर दिया। उसके बाद क्या करना है 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 17 आ गया। तो मैं ये स्टेप दोबारा से समझा देता हूँ स्टूडेंट, 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 जो 0 को कैंसिल करके बच गया था बैलेंस ओवर में डिनोमिनेटर, ये 2 को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो फिगर आई है 8.5 उससे मल्टीप्लाई किया है मैंने, और ये 30 में से 5 माइनस किया 25 आया है। 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 17 आ गया, इधर 25 माइनस एक्स, फिर प्लस वाला 25 लेफ्ट में ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया, 17 माइनस 25 बन गया इक्वल माइनस एक्स, तो 17 25 में से माइनस किया माइनस 8 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल बन गया स्टूडेंट 8। अब ये x वाली वैल्यू कैलकुलेट हो गई है हमें, तो x वाली वैल्यू मिल गई है, अब हम y वाली वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम देखते हैं y वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो लिखा हुआ है x की वैल्यू कितनी है 8। अब स्टूडेंट हमारे पास n भी गिवन था टोटल, जो वहाँ 60 था फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल नोट कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का टोटल जो नोट किया 60, अपने पास वहाँ जो टोटल था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो था 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई लिखा हुआ था। तो n की वैल्यू जो यहाँ है 60, वो ये 60 नोट कर दिया, और यहाँ n की जगह फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर आप करोगे, खुद टोटल कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी का ऐड करोगे, वो बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई किया है हमने, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया ये वो वाला है, और ये जो 60 है n की वैल्यू वो स्टेटमेंट में जो मेंशन है वो लिखी मैंने। एक तरफ हमने अपना खुद का टोटल जो टेबल में से फ्रीक्वेंसी का टोटल बनाया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई वो है, ये 60 जो वहाँ टोटल के मन है। उसके बाद 45 इधर जो प्लस वाला उधर ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया, x प्लस वाई इक्वल 60 माइनस 45, 60 में से 45 निकल गया, 15 रह गया, x प्लस वाई इक्वल 15। फिर x की वैल्यू हमने 8 जो कैलकुलेट की थी वो फिल कर दी, प्लस वाला 8 उधर ले गए, माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस कर दिया, y वाली वैल्यू 7 आ गई, y 7 और x 8, ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसी एक्सरसाइज 14.3 का। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स, कि 40 लीव्स की लेंथ, प्लांट्स के 40 लीव्स की लेंथ को मेज़र किया गया मिलीमीटर में। उसका डाटा जो ये है कि 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर वाले लीव कितने हैं 3 हैं, 127 से 135 लेंथ मिलीमीटर वाले कितने लीव हैं 5 हैं। इस तरह से लीव्स, नंबर ऑफ लीव्स ये दिए हैं और ये उनकी लेंथ दी हुई है, कितने से कितने में वेरी कर रहा है। तो वही स्टेप मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। 3 में 5 ऐड हो गया 8 बन जाएगा, 8 में 9 ऐड करेंगे 17 बन जाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ हमारा जो डिफरेंट क्या है, कुछ अलग क्या है, वो अलग स्टूडेंट यहाँ आप ध्यान से देखिए। 118 से 126, 126 के बाद यहाँ 127 से 135 मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, नेक्स्ट वाली क्लास के लोअर लिमिट में 1 का गैप है। ऐसे 127 से 135 अपर लिमिट 135 है, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 136, यहाँ भी 1 का गैप है। इस तरह से अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सब जगह 1 का गैप है। 153, 154 1 का गैप, 162, 163 1 का गैप, 171, 172 यहाँ भी 1 का गैप। तो ऐसी सीरीज़ को
कहा जाता है स्टैट्स की भाषा में एक्सक्लूसिव सीरीज़ है ये, इसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। आपकी लैंग्वेज में ये माना जाए कि ये सीरीज़ कंटिन्यूस में नहीं है, इसे कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट? 126 से 127 दोनों में 1 का गैप है। 126 और 1 ये लो अपर लिमिट और लोअर लिमिट नेक्स्ट वाली में 1 का गैप है, दोनों को माइनस करेंगे 1 आ गया। उस 1 को 2 से डिवाइड करना है। जी हाँ, क्या करना है? पहले 126 में से 126 और 127 को माइनस करना है, माइनस करके 1 आ गया। जो 1 आया है इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। वो 0.5 आपको लोअर लिमिट में जो है लेस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। बस इतना से याद रखो, 0.5 लोअर लिमिट में लेस, अपर लिमिट में ऐड। तो 118 में 0.5 ऐड कर दिया मैंने, सॉरी लेस कर दिया। 118 में से 0.5 लेस कर दिया, 117.5 आ गया। 126 में 0.5 ऐड कर दिया, 126.5 आ गया। फिर 127 में से 0.5 लेस किया तो 126.5 आ गया। 135 में 0.5 ऐड कर दिया, 135.5 आ गया। इस तरह से लोअर लिमिट में लेस करते जाना है, अपर लिमिट में ऐड करते चलेंगे। ये अपने क्लास इंटरवल बन जाएंगे स्टूडेंट। लोअर लिमिट में लेस और अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में लेस, अपर लिमिट में ऐड। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ नोट कर ली मैंने। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनाई थी ऊपर वो नोट कर ली। फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन इक्वल n/2 ओवर n/2th टर्म। तो n कितना है? हम फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो है अपना 40। तो n वाली वैल्यू 40 फिल कर दी, 40/2 डिवाइड करके 20 आ गया। वो 20, अब क्वेश्चन स्टूडेंट ये मिसिंग वाला नहीं है, अब सिंपल क्वेश्चन है। तो अब n/2 जो वैल्यू आई है 20 आया है, वो 20 अब हमें क्लास इंटरवल में नहीं, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करना है। ठीक है, मिसिंग वाला होगा उसमें सिर्फ क्लास इंटरवल में लाई करना है। अगर मिसिंग वाला नहीं है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करो। अपना 23 के कंपेयर में बड़ा है, 8 के कंपेयर में बड़ा है, 70 के कंपेयर में बड़ा है 20, लेकिन 29 के कंपेयर में छोटा है, तो ये यहाँ लाई किया है। उसके बाद मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, फिर भी ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - CF ओवर F इंटू C है। तो L लोअर लिमिट, n/2 - CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अपर क्लास वाली फ्रिक्वेंसी और क्लास साइज, ये हम यहाँ से नोट करते हैं। ये लोअर लिमिट 145, फ्रिक्वेंसी 12 है, अपर क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 17 है, और दोनों के बीच में गैप जो है वो कितना बनेगा? 9 का गैप बनेगा। यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी सेम है। ठीक है, यहाँ लाई कर लीजिए जाए, इसी को 29 को मैंने यहाँ लाई किया। तो ये देखिए अब लोअर लिमिट 144.5 है स्टूडेंट, हमें ये वाली लोअर लिमिट लगानी है। दोनों में गैप कितने का है? 9 का है। तो क्लास साइज 9 बन गया, फ्रीक्वेंसी 12 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है। ये मैंने वैल्यू यहाँ L की जगह L की वैल्यू फिल कर दी, n/2 जो 20 आया था वो फिल कर दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो थी 17 वो फिल कर दी, ओवर में फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है, वो आ गया, मल्टीप्लाई क्लास साइज 9 है। 20 में से 17 माइनस कर लिए, 3 बनेगा। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 9 ओवर में 12 वैसे ही नोट कर लिया। उसके बाद 3 9 × 27 ओवर 12, ये 144.5 जो है लोअर लिमिट ऐसे नोट कर दी। दोनों को डिवाइड कर लिया मैंने, डिवाइड करके स्टूडेंट आया है 2.25, इसे 144.5 में ऐड कर लिया, 146.75 अप्रॉक्सीमेटली ये मीडियन आ गया स्टूडेंट। इस तरह से आपको ये इंक्लूसिव सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, इसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है बस। इसकी पहचान क्या थी? इस जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ वाला होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट में सेम नहीं होगी। यहाँ 135 136 है, दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों जनरली सेम होती हैं, जैसे अभी देखो यहाँ स्टूडेंट सेम हो गया 135.5, ये 130.55। अब अपर और लोअर सेम हो गई लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम। ठीक है, यहाँ भी लोअर अपर लिमिट सेम है, यहाँ सेम नहीं थी, कहीं भी नोट कर लीजिए। लोअर अपर सेम नहीं है, लोअर अपर सेम नहीं है, लोअर अपर सेम नहीं है। बस ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है, इसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। सॉल्व वैसे ही करना जैसे सिंपल करते थे स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।